Good morning, children. In the previous classes, we had started the chapter 7 of history, the first freedom struggle of 1857. In this chapter, we studied about the background of struggle of 1857 from the arrival of European in India to struggle of independence of 1857. ठीक है, and the causes of first freedom struggle and the immediate reason. Okay, now today we are going to study the next part of it, major events of the first freedom struggle. जो इसमें इवेंट्स हुए थे इस स्ट्रगल के दौरान, किस तरह से ये जो स्ट्रगल था ये ब्रोकआउट हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ पूरी कंट्री में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बैरकपुर का जो इंसिडेंट था वही इंसिडेंट मेरठ में भी रिपीट हुआ. लगभग 85 सोल्जर्स जो इंडियन कैवलरी के थे उन्होंने कार्टेज का यूज़ करने से मना कर दिया. इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उन्हें डिसमिस कर दिया गया और 9 मई 1857 को उन्हें जेल में डाल दिया गया. डिसमिसल का जो रिएक्शन था उस पर जो दूसरे सोल्जर्स थे मेरठ में, उन्होंने 10 मई 1857 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपन कन्फ्रंट कर दिया और जो भी प्रिजन थे जिनमें सोल्जर्स को अरेस्ट करके डाला गया था उन्हें लिबरेट कर दिया गया, उन्हें छुड़वा लिया उन्होंने और मार्च करते हुए दिल्ली गए और वहाँ की आर्मरी पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया. जो सोल्जर्स थे जो मार्च करके दिल्ली गए थे उन्होंने बहादुर शाह जफर II को अपना इंडिया का एम्परर नियुक्त कर दिया और उन्होंने जो दूसरे रूलर्स थे उनको लेटर लिखा कि वो उन्हें सपोर्ट दें. इस तरह से ये जो रिवोल्ट था वो शुरू हुआ. ये जो इंसिडेंट था, रिवोल्ट था, वो बैरकपुर में हुआ था. तो रिवोल्ट एक्चुअली 10 मई को शुरुआत उसकी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज्ड हुए थे जितने भी सोल्जर्स थे और उन्होंने ओपनली ब्रोकआउट किया था बैरकपुर में. ठीक है, रिवोल्ट का जो न्यूज़ था दिल्ली में वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया और अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं और भी जो दूसरे पार्ट्स थे बिहार के जैसे नसीराबाद, कैंटोनमेंट, राजस्थान, कोटा, जोधपुर, इंदौर, नीमच और मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इन सब जगहों पर भी रिवोल्ट शुरू हो गए. सोल्जर्स जो थे वो हर जगह पर गए, वहाँ पर लोगों ने उन्हें ग्रीट किया. फार्मर, आर्टिशंस और कॉमन मैन भी इसमें शामिल हुए और उन्हें सपोर्ट किया. फार्मर्स और आर्टिशंस जो थे उन्होंने जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था उन्होंने भी ओपनली इसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. फार्मर और लैंड ओनर्स ने जो न्यू लैंड लॉर्ड थे और मनी लैंडर्स थे उन पर अटैक कर दिया, उनके अकाउंट बुक को सीज़ कर लिया, लोन पेपर को उन्होंने उनसे ले लिया और कॉमन प्रपोर्शन जो था इस नेशनल इवेंट का वो एक कॉमन इवेंट बन गया, नेशनल इवेंट बन गया क्योंकि इसमें कॉमन पीपल ने पार्टिसिपेशन किया था. कुंवर सिंह ने बिहार से इस रिवोल्ट को लीड किया था और मुग़ल आर्मी का जो कमांडर था बख्त खां उसने दिल्ली से रिवोल्ट किया. नाना साहब जो थे उन्होंने कानपुर में अपने आप को पेशवा नियुक्त कर दिया और अजीमुल्ला जो थे वो चीफ एडवाइज़र बन गए. नाना साहब की आर्मी को तात्या साहब ने लीड किया. नाना साहब की आर्मी को तात्या साहब ने लीड किया और झांसी की जो रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई उन्होंने इसमें अपना रिवोल्ट में योगदान दिया. सिख रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने लुधियाना से रेवोल्यूशनरीज़ को ज्वाइन किया और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी रेवोल्यूशनरीज़ को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया. ब्रिटिशर्स जो थे वो कन्फ्रंट हो गए बेगम हज़रत महल के सामने लखनऊ में और बेगम हज़रत महल ने अपने यंग सन बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया और उसके नाम पर वो वहाँ पर रूल करने लगी. मौलवी अहमदुल्ला की लीडरशिप में लखनऊ की रेजिडेंसी को बीसीज कर दिया. खान बहादुर खान ने इस रिबिलियन को लीड किया ब्रिटिश के अगेंस्ट. तो जो पूरा रिवोल्ट था उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ में मिलकर फाइट किया.
एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ब्रिटिशर्स ने हालांकि बहुत अटैम्प्ट किए उनमें दरार डालने की, लेकिन ऐसा वो करने में वो सफल नहीं हो पाए। जो रिवोल्ट था वो वाइड स्प्रेड हो चुका था। ब्रिटिशर्स को कई साल लगे थे, 1 साल से ज़्यादा का समय लगा था इस रिवोल्ट को कुचलने में। सितंबर 1857 को उन्होंने दिल्ली पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया और 1858 में ही लखनऊ ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। लेकिन बेगम हज़रत महल जो हैं वो पकड़ी नहीं गई और वो नेपाल की तरफ भाग गई। तात्या टोपे की हेल्प से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को दोबारा सीज़ कर लिया, ले लिया। लेकिन 18 जून 1858 को वो फाइट करते हुए शहीद हो गई। कुंवर सिंह जो थे वो भी 1858 अप्रैल में मारे गए काफ़ी सारी इंजरीज़ के बाद। तात्या टोपे ने गुरिल्ला वॉर के थ्रू काफ़ी समय तक अपनी फ़ाइट की, लेकिन फिर वो गुना के पास औरौन के जंगल में पकड़े गए और फिर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जनरली जो नोशन था इस रिवोल्ट का वो नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड रहा। एक्चुअली ये जो रिवोल्ट था वो आज के समय में जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, गोवा, पौंडीचेरी का एरिया है, यहाँ तक फैल ही नहीं पाया। वो एरिया अनइफेक्टेड ही रहे। सतारा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई के जो और भी एरियाज़ थे वहाँ पर कुछ हद तक ये अफेक्ट हुआ था। जो कोस्टल बेल्ट थे कडप्पा से लेके विशाखापट्टनम और नेलोर तक, ये रिवोल्ट में अफेक्ट हुए थे। और ओपन रिवोल्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था वो मैसूर, धारवाड़, बीजापुर, बेलगांव में ये हुआ था। ब्रिटिश जो थे उन्होंने चेन्नई, चिंगलपुर, नॉर्थन, अटकर, सालेम, तंजौर, मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली में चैलेंज किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी। हालांकि रिवोल्ट जो था वो ब्रिटिशर्स ने उसे कुचल दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन उन्हें जो इसमें ना केवल सोल्जर्स बल्कि जो कॉमन मैन थे उनका भी उन्हें सामना करना पड़ा था। इस रिवोल्ट को क्रश करने में जो ब्रिटिश थे वो विलेजेस को और जो टेरराइज्ड पीपल थे उनको उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया और जेल में ही कई लोगों की डेथ हो गई, कई लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर फांसी दी गई। हिस्टोरियन का मानना है कि इस रिवोल्ट में 3 लाख पीपल मारे गए थे। तो ये क्या था, मेजर इवेंट था 1857 के रिवोल्ट का, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक फैला। नाउ द रीज़न फॉर फेलियर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो 1857 का स्ट्रगल था वो फेल रहा, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके कई कारण थे। पहला कारण था लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, एकता की कमी थी, है ना। इस सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ पार्ट जो थे इंडिया के वो ही इसमें शामिल हुए, पार्टिसिपेट किए। जो कुछ लोग थे इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जैसे कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे और कुछ नेटिव रूलर्स थे, जो कुछ मनी लेंडर्स थे और जो न्यू लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिया। तो यूनिटी की कमी थी और एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी के कारण ये फेल हो गया। लैक ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप थी उसकी कमी थी, इसमें एक पावरफुल लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफ़र ओल्ड एज के थे और वो इतने पावरफुल साबित नहीं हो पाए। ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन, इंडियन सोल्जर्स के पास जो वेपन्स थे, इंडियंस के पास जो भी हथियार थे या फिर वो सब ट्रेडिशनल थे, जबकि ब्रिटिशर्स के पास, यूरोपियंस के पास जो वेपन्स थे वो काफ़ी लेटेस्ट थे, तो वो उनका सामना नहीं कर पाए। देन फ्यूडल फीचर्स, 1857 के रिवोल्ट में एक तरफ तो सामंत जो थे अवध रुहेलखंड के नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने ब्रिटिश फोर्स को चैलेंज किया था, तो दूसरी तरफ पटियाला, जिंद और ग्वालियर के हैदराबाद थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो ये फ्यूडल फीचर के कारण ये एक कारण बना। अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड जो थे वो रिवोल्ट के नेचर को समझ ही नहीं पाए और अचानक ही रिवोल्ट जो है आउटब्रेक हो गया। प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उस समय पर कम्युनिकेशन के कोई भी साधन नहीं थे, ना रेलवेज़, ना टेलीग्राम, ना टेलीफोन, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता और एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती। और दूसरा रीज़न ये था कि ये जो रिवोल्ट था ये समय से पहले ही आउटब्रेक
हो गया। लोकलाइज रिवोल्ट, कुछ ही प्लेस पर ये सिकुड़ के रह गया रिवोल्ट, पूरे देश में ये नहीं स्प्रेड हो पाया। कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी देश के लोगों में, जैसे आज हिंदी बोली जाती है, हिंदी और इंग्लिश दो कॉमन लैंग्वेजेस हैं, वैसे उस समय नहीं था। सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जिससे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता था। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनके कारण 1857 का रिवोल्ट फेल हो गया। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में, और उसके क्या फीचर्स थे या उसके बाद क्या चेंजेस आए थे, है ना। जो रिवोल्ट था उसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने काफ़ी बुरी तरीके से क्रश कर दिया, और बहुत जो है उसके बाद हालांकि ये रिवोल्ट फेल रहा, लेकिन फिर भी इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस हुए इसकी सोसाइटी पर। इसके बाद सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए देश के लोग। तो क्या क्या चेंजेस आए इंडिया की सोसाइटी में, इकोनॉमी में और गवर्नेंस में। फर्स्ट ये था कि 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक डिक्लेरेशन पास किया, जिसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पावर मिली थी, उसकी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो अब जो यहाँ इंडिया में शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा। 1858 के बाद आर्मी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब इंडियन आर्मी पर विश्वास नहीं रहा। अब जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी सारी वो यूरोपियंस को दी गई, और यूरोपियन सोल्जर्स की जो संख्या थी उसे बढ़ा दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने लैंड ओनर्स और लैंड लॉर्ड्स और नेटिव रूलर्स जिन्होंने सपोर्ट किया था इस रिवोल्ट में, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके लिए काफ़ी सिंपैथी दिखाई। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, और 1857 के इम्पोर्टेंस को बताते हुए उन्होंने इसे म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स का नाम दिया है। जबकि जो फेमस रेवोल्यूशनरी हैं और थिंकर है विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने इस इवेंट को फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का नाम दिया है, और इसी नाम से, इसी टाइटल से एक बुक भी उन्होंने लिखी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857। द इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। पहले हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी में बंगाल में पोस्टेड थे इंडियन कैवेलरी में। 29 मार्च 1857 को उन्होंने कार्टेज यूज़ करने से मना कर दिया, और गुस्से में आकर के एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को हैंग कर दिया गया। देन बहादुर शाह जफ़र टू जो थे वो लास्ट मुग़ल एम्परर थे। 10 मई 1857 को उन्हें सोल्जर्स जो थे वो मेरठ कैंटोनमेंट से मार्च करते हुए दिल्ली गए, और उन्हें अपना लीडर नियुक्त कर लिया। दिल्ली को बहादुर शाह जफ़र जो थे उस पर ब्रिटिशर्स ने अपना कनकैर कर लिया, और बहादुर शाह जफ़र को पकड़ के वहाँ बर्मा की जेल में डाल दिया गया, और वहीं पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई 1854 में उनके जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनकी डेथ के बाद लक्ष्मीबाई ने जो एक सन अडॉप्ट किया था अपना, उसको उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और काफ़ी बहादुरी से इसके खिलाफ लड़ी, लेकिन कालपी में हीरोज से लड़ते हुए जो है वो उनकी मृत्यु हो गई 18 जून और 1858 को। लक्ष्मीबाई का सेक्रीफाइस और उनकी बहादुरी के किस्से आज भी इंडियंस को एक इंस्पायर करते हैं। तात्या टोपे जो थे एक बहुत ही बहादुर सोल्जर थे 1857 स्ट्रगल के, और पेशवा फैमिली के काफ़ी लॉयल थे। तात्या टोपे को उनके पैट्रियोटिज़म, उनके करेज और उनके वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक के लिए याद किया जाता है। जो नाना साहब पेशवा की पूरी मिलिट्री को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन्हीं के कंधों पर थी। तात्या टोपे ने
रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर का किला अक्वायर करने में भी उनकी हेल्प की थी। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद उन्होंने अपना जो वॉर था वो गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत जारी रखा बुंदेलखंड में, लेकिन फिर गुना के पास आरोन के जंगल में उन्हें पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। देन नाना साहब जो हैं एक और इम्पॉर्टेंट सोल्जर हैं इस स्ट्रगल के, इस रिवोल्ट के। वो बाजीराव पेशवा के 2 के अडॉप्टेड सन थे और बिठूर में रहते थे। बाजीराव पेशवा के डिमाइज़ होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका टाइटल और उनकी पेंशन भी उनसे छीन ली नाना साहब से। इसीलिए जो नाना साहब थे उन्होंने अपने कुछ लॉयल सोल्जर्स की हेल्प से ब्रिटिश आर्मी को कानपुर के बाहर तक चेज़ किया और अपने आप को वहाँ का पेशवा नियुक्त कर लिया। तात्या टोपे रजीमुल्ला उनके लॉयल आर्मी चीफ थे। बेगम हज़रत महल जो थी वो अवध के नवाब की विडो थी, विधवा थी उनकी। जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ तो बेगम उससे काफ़ी इनकरेज हुई और उन्होंने उसे लखनऊ से मैनेज किया। उन्होंने अपने माइनर सन बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया और ब्रिटिश रेजिडेंसी जो था लखनऊ में उस पर उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर उन्होंने रिवोल्ट किया शाहजहानपुर में। लेकिन उन्हें डिफीट को सफ़र करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा और फिर वो वहाँ से नेपाल चली गई। और भी पार्टिसिपेंट्स थे 1857 के रिवोल्ट में, जो कुंवर सिंह थे जो बिहार से जिन्होंने लीड किया था, जगदीशपुर, अहमदुल्ला फैज़ाबाद से रुहेलखंड, रंगा बाजूजी गुप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित हैदराबाद से, भीमराव मुंदरगी कर्नाटका से, अन्नाजी फडणवीस कोल्हापुर से और गुलाम गौस मद्रास से। ये कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अपना फुल पार्टिसिपेशन दिया था। सो लिसन द बोथ part of this chapter very carefully and write down the term in your copy and learn it. After that I will send you the book exercise and question answer. Till then, good.